हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 5 का वन शॉट पाइथन प्रोग्रामिंग का। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन पैकेजेस। अब मतलब पूछा गया पाइथन पैकेजेस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक मतलब बात कह देता हूँ। जैसे कि क्या है कि मतलब पिछले साल हुआ क्या था कि मतलब सिर्फ थ्योरी इसमें से पूछी नहीं गई थी, सिर्फ एंड सिर्फ प्रोग्राम पूछा गया था। तो इस साल पॉसिबिलिटीज है कि मतलब इस साल भी हो सकता है, मतलब या तो कंबाइन पूछ ले थ्योरी के साथ प्रोग्राम पूछ ले, या तो ये पूरा प्रोग्राम पूछ सकता है। एंड अगर प्रोग्राम नहीं तो सिर्फ थ्योरी पूछ सकता है। तो मतलब उस लिमिट तक मतलब थोड़ा पढ़ के जाइएगा कि मतलब अगर बाई चांस थ्योरी आता है थ्योरी कर पाए। एंड बाकी प्रोग्राम के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना ही रहा हूँ तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा पाइथन मतलब स्टार्ट करते हैं। ओके, वन सेक। देखिए, Python provides a wide range of built-in and third-party packages that extend its capabilities for various applications including data analysis, visualizing and GUI development। मतलब क्या होता है पाइथन अपना जो मतलब पैकेजेस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है मतलब आप जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में हो गए जैसे कि डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजिंग एंड GUI डेवलपमेंट, आप इसको यूज़ कर पाते हैं पाइथन को। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या, पाइथन हैज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। इसके पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि क्या, मैथ, रैंडम, डेट टाइम, ओएस, सिस डेट ऑफर बिल्ट इन फंक्शनलिटीज। मतलब ये कुछ मतलब लाइब्रेरीज होते हैं जो क्या करते हैं, बिल्ट इन फंक्शनलिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, इंपोर्ट मैथ। देखिए अब हमने एक एग्जांपल लिया, इंपोर्ट मैथ हमने किया, मतलब पाइथन में इंपोर्ट किया हमने मैथ को। उसके बाद क्या, प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आउटपुट आपका 4 देगा, तो 4 दिया इसने। अब सिमिलरली हमने मैथ डॉट फैक्टोरियल निकाला 5। ठीक है, अब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 120, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया। ठीक है, तो ये था। अब देखिए नेक्स्ट में क्या, पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन थर्ड पार्टी पैकेज। अब देखिए कुछ पैकेजेस होते हैं जो पॉपुलर पैकेजेस होती हैं उस टाइप के। तो कौन कौन से जो आपके मतलब सिलेबस में है अभी, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब एंड किंटर। ठीक है, अब देखिए numpy क्या होता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, पांडास आपका डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है, मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, एंड टिंकर आपका जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए। तो मतलब समझते हैं। ठीक है, numpy क्या आपका न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, अब देखिए numpy प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एरेस एंड मैथमेटिकल फंक्शन। मतलब ये क्या होता है, numpy में किस लिए यूज किया, एरेस के लिए एंड मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यूज इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस में यूज होता है और साथ साथ साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज होता है। तो कंफ्यूज ना होना, इसका यूज हो गया एक तरह से। देखिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं, इंपोर्ट numpy एस एन पी। हमने numpy को इंपोर्ट किया एनपी बोल के। ठीक है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हर जगह numpy ना लिखना पड़े इसलिए क्या किया, एनपी नाम से इसको हमने इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, हमने क्या, एरे इज इक्वल टू numpy डॉट एरे 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, अब हमने एरे को numpy के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब क्या, इसको हम प्रिंट किया, प्रिंट एरे। एरे क्या आपका यहाँ पे ये एरे है। नेक्स्ट में क्या, अब इसका हम मीन प्रिंट करेंगे तो इसका जो मीन होगा वो आएगा आपका मीन। इन एसेंस अगर आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा तो मीन आएगा, मतलब जो टोटल एलिमेंट इसका सम होगा उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मीन देगा। अब उसके बाद क्या है, प्रिंट सम एनपी डॉट सम। अब देखिए numpy डॉट सम एरे। अब क्या, इस जो ये जो एरे होगा उसका ये सम प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो numpy आपको मतलब सिंपल वर्ड्स क्या है, तो न्यूमेरिकल पाइथन, जैसे कि न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आप वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, मेन ज्यादातर आपको एरेस एंड मैथमेटिकल फंक्शंस की तरह यूज करने के लिए होता है आपका numpy। ओके, देखिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं पांडास। मैंने एग्जांपल के साथ साथ ये उसका आउटपुट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, पांडास क्या कहता है, पांडास प्रोवाइड डेटा स्ट्रक्चर लाइक सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। मतलब ये प्रोवाइड किया डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जैसे कि सीरीज और डेटा फ्रेम्स की तरह। ठीक है, अब देखिए यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस में आपका यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब एग्जांपल को समझते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, अपने पांडास को इंपोर्ट किया पीडी के फॉर्म में। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू नेम। अब देखिए नेम के अंदर आपको क्या है, एलिस बॉब। सिमिलर एज के अंदर क्या है 25 30। अब देखिए ये मतलब ब्रैकेट, ये मतलब की वैल्यू पेयर की तरह दिया है डिक्शनरी के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिए। अब क्या हुआ, डीएफ मतलब आपका डीएफ इज इक्वल टू, आपने एक वेरिएबल लिया डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम्स डेटा। अब देखिए डेटा फ्रेम्स आपको किस लिए होता है, डेटा फ्रेम्स बात करें तो आपका ये दिख रहा है आपको जो भी ये मतलब आउटपुट आया है तो इस फॉर्म में आता है आपका डेटा फ्रेम। ठीक है, हमने क्या, पांडास डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा डेटा क्या आपका, ये जो मतलब इनपुट हमने दिया था वो हो गया। अब क्या हुआ, इसको ये जब प्रिंट कराएंगे तो इसको इस फॉर्म में प्रिंट करेगा। नेम आपका टॉप में हो जाएगा एज। अब नेम में क्या था, एलिस बॉब, तो एलिस एंड बॉब, एज 25 एंड 30। ठीक है, तो इस तरह का आपका पांडास काम करता है। नेक्स्ट में क्या है, मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन यूज होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मैटप्लॉटलिब इज यूज फॉर क्रिएटिंग
प्लॉट्स इनका मतलब किस लिए मेनली यूज होता है इसका, ग्राफ्स एंड प्लॉट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी। हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, देखिए मैटप्लॉट में बहुत सारे फंक्शनलिटीज है, ठीक है। हमने क्या किया उसमें से पाईप्लॉट यूज किया, पाइथन प्लॉटिंग, ठीक है। एसपीएलटी हमने पीएलटी के फॉर्म में उसको यूज कर लिया, हमें पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है। हमने क्या किया, दो यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, एक्स 1 2 3 4 5 एंड वाई लिया 10 20 30 25 30 एंड 50। अब हमने दो यहाँ पे एक्स एंड वाई, जैसे एक्स एंड वाई यहाँ पे दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स हो जाता है और एक आपका वाई हो जाता है। तो हमने दो एक्स ले लिया, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स वाई मार्कर जीरो लाइन्स, लाइन्स आपके इस फॉर्म में होगा, कलर आर। देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या है, पी एल टी डॉट प्लॉट, अब से हम प्लॉटिंग करें, प्लॉटिंग किस में, एक्स एंड वाई प्लॉट करेंगे। अब देखिए मार्कर क्या होगा, मार्कर इन द सेंस, ओके मैं एग्जाम इसका आउटपुट देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर डॉट रेड कलर का बना हुआ है, तो ये जो है मार्कर आपका, ये मार्कर है डॉट वाला, ठीक है। तो आपका मार्कर है यहाँ पे डॉट के फॉर्म में। लाइन स्टाइल क्या है, मैंने नॉर्मल लाइन स्टाइल दिया, तो लाइन स्टाइल से जो इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करे वो आपका लाइन स्टाइल हो गया। आपके पास कलर आर मतलब कलर रेड कलर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइन जो बना रेड कलर में बना हुआ है, ठीक। तो ये आपका प्लॉटिंग था। हमने क्या किया, प्लॉट डॉट एक्स लेबल, हमने एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे लेबल करने के लिए हमने क्या दिया, एक्स एक्सिस लिखा है। वाई लेवल पे हमने वाई एक्सिस लिखा है, चेक कर सकते हैं, एक्स लेवल पे हमने एक्स एक्सिस लिखा है एंड वाई वाई लेवल पे हमने वाई एक्सिस लिखा हुआ है। अब इसका जो मतलब ये टाइटल होगा, हमने वहाँ पे सिंपल लाइन प्लॉट लिखा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टाइटल इज इक्वल टू सिंपल लाइन प्लॉट। अब पी डॉट शो करेंगे तो क्या करेगा, मतलब जो हमने सारे प्लॉटिंग किया है इसको वो आउटपुट इस फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो हमारे ये मैटप्लॉटलिब, देखिए मैटप्लॉटलिब के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ अगर आप एग्जांपल देख पा रहे हो तो क्या होता है, नॉर्मली सीधा एक लाइन, मतलब इसमें अलग अलग नहीं बनता, डायरेक्ट एक सिंगल लाइन कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, ओके। अब चेक करते हैं क्या, लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू विजुअलाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम और रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब ये तो मतलब ट्रेंड टाइम, जैसे कि टाइम हो रहा है तो उसमें जैसे कि कुछ फ्लक्चुएशंस हुआ मार्केट में, उस बेस पे हो गया, या मतलब कुछ दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन, उसको हम लोग चेक करने लाइन ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केट है, डायरेक्ट इंक्रीज हुआ फिर घटा, डायरेक्ट इंक्रीज हुआ फिर घटा, इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल चेक करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एसपीएलटी, ठीक है। ये लाइन तो मतलब याद कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्यों आप इसमें इसको हर बार यूज करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब में। अब क्या हुआ, हमने x इक्वल 3,1,3, y हमने सिमिलरली 3,2,1। अब इसमें हमने क्या किया, प्लॉट x दिया। प्लॉट क्या करता है, प्लॉट आपका इस फॉर्म में मतलब ग्राफ प्लॉट करता है, ठीक है। हमने क्या किया, टाइटल लाइन चार्ट, हमने टाइटल जो हमने किस फॉर्म में दिया, लाइन चार्ट का। अब देखिए हमने पी डॉट लेजेंड तो यहाँ पे दिया लाइन, तो मतलब किस फॉर्म में ये मतलब प्रिंट कर रहे हैं, हम इसको बार ग्राफ में प्रिंट कर रहे हैं, लाइन में कर रहे हैं, हिस्टोग्राम में कर रहे हैं, तो वो उसके लिए होता है प्लॉट डॉट लेजेंड आपका लाइन, मतलब हम लोग लाइन के फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 3 1 3 था, मतलब 3 और 3 एक पेयर में आएगा, तो 3 और 3 x3 y3, तो आपका x3 कहाँ है, आपका x3 यहाँ पे, y3 यहाँ पे, तो पहला मतलब डॉट यहाँ आएगा और दूसरा डॉट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या, 1 2 x1 y2, तो x आपका 1 यहाँ पे और y आपका 2, तो यहाँ पे एक सिंगल ही आएगा। लास्ट में क्या है, 3 और 1 x3 पे y1 पे, क्या x आपका 3 पे, वन से 1 2 सॉरी हाँ, x आपका ये x3 पे और y आपका 1 पे, तो यहाँ पे आया। तब क्या कहा, हमने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। मतलब ये लाइन नहीं है, सॉरी, तो ये हम इन दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा लाइन चार्ट बन गया। नेक्स्ट में हमारा बार चार्ट है। बार चार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ डेटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स विथ लेंथ एंड हाइट, मतलब ये रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, लेंथ एंड हाइट रहता है, मतलब लेंथ इन द सेंस जैसे कि 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 का अलग एक लेंथ होगा, 2 का अलग लेंथ होगा, और उसका हाइट इन द सेंस जो इसकी वैल्यू है वो आपका हाइट रिप्रेजेंट करता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, सिमिलर लाइन हर जगह मिलेगा, ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स लिए एक्स एंड वाई, एक्स मतलब इधर जाने के लिए है और y आपका इधर जाने के लिए y आपका है, ठीक है। अब क्या, प्लॉट डॉट बार, अधिक अब हमने क्या किया, plt डॉट बार, अब हमने क्या किया, बार ग्राफ में हमने इसको प्लॉट किया। अब क्या है, x y, ठीक है। अब हमने क्या, x y जो हमने लिया था, अब उसको हमने बार मतलब फॉर्म में प्लॉट किया। अब देखिए टाइटल आपका बार चार्ट, ठीक है। अब लेजेंड जो है, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे मतलब गलत बताया था कि लेजेंड उसके लिए नहीं होता, जो लेजेंड आपका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। तो लेजेंड उसके लिए होता है, ठीक है। आप यहाँ जो प्लॉट है तो वो प्लॉट आपको उसी फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो माई मिस्टेक, ठीक है। अब plt डॉट बार ग्राफ के लिए में बार लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए था लेजेंड आपका बार है, तो यहाँ आपका
बार के फॉर्म में आपका लेजेंड यहाँ पे बन गया। ठीक है, आप जब इसको रन कराएंगे, प्लॉट करेंगे, तो आपका इस फॉर्म में आउटपुट देगा। चेक कर सकते हैं, 3 में 3 आएगा आपका, 3x 3y, तो यहाँ पे 3 आपका 3x और आपका 3y। सिमिलरली इसका चेक करेंगे 1 2 का, x1 y2, तो यहाँ पे x1 होगा यहाँ पे और आपका y2 यहाँ पे। तो इसी फॉर्म में सारा गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि मतलब हमारे में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखिए, histogram is used to represent data in the form of some groups. It is a type of bar plot. देखिए, एक तरह का बार प्लॉट ग्राफ होता है, तो कंफ्यूज ना होना। बार प्लॉट ग्राफ होता है where the x axis represent the bin range while the y axis gives information about the frequency। मतलब क्या, x axis होता है वो आपका bin range बताता है। ठीक है, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक है। एंड y एक्सिस होता है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रीक्वेंसी, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि मतलब कितना फ्रीक्वेंसी वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखिए, अब जैसे हमने इसको प्रिंट किया, मतलब इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब, हमने x लिया 1 2 3 4 5 6 7 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जैसे किया, अब हमने प्लॉट किया हिस्टोग्राम। हमने क्या हिस्टोग्राम प्लॉट किया, x कॉमा, अब देखिए हमने क्या, अगर एक्स वाई होता तो हम क्या x एंड y डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हमने क्या एक्स वाई मतलब y हमारा है पे नहीं, तो हमने क्या किया, एक बिन्स का फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, x कॉम बिन्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए, अब जिसको आप प्लॉट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि क्या है, अब ये लाइन सारा वन फॉर्म यहाँ से बन जाएगा, और ये आपका एक 2 का बनेगा और एक यहाँ पे 2 का बनेगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में। अब देखिए, जब इसका मतलब पीएलटी टाइटल, आपका जो टाइटल ये वाला हो गया, लेजेंड आपका ये वाला हो गया, एंड जब शो करेंगे तो आपको ये आउटपुट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था। ओके, आगे चेक करते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है। स्कैटर प्लॉट मतलब स्कैटर प्लॉट्स आर आइडियल्स फॉर विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स। मतलब दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए आपका सबसे बेस्ट आपका स्कैटर प्लॉट होता है। ठीक है, एग्जांपल चेक करते हैं। ये आपको पता है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot SPLT। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें दो वेरिएबल्स लिए, x लिए y लिए। ठीक है, देखिए अभी plt.scatter, स्कैटर प्लॉट के लिए स्कैटर होगा, x, y, हमने x, y लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया हमने, 3,3, तो देखिए 3 का वो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे है, एंड आपका थर्ड दूसरा वाला यहाँ पे, तो अब इन दोनों का कॉमा यहाँ पे आया, इसका थर्ड एंड यहाँ थर्ड इस पे आया। अब क्या 1,2 x1 y2, तो x1 यहाँ पे आएगा, आपको y2 तो करीबन यहाँ पे ये वाला आ गया। ठीक है, ऐसे मतलब सारा हमने प्लॉट किया। इसमें क्या है, आप कनेक्टिंग ग्राफ नहीं बनाते हैं, सब स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, और लेजेंड आपको पता ही, लेजेंड एक क्या है, लेजेंड आपका ये वाला हो गया, टाइटल आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो आई गेस समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद मतलब बहुत सारे प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो 5 होते हैं, मैं बस 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट इज द सर्कुलर स्टैटिस्टिकल प्लॉट दैट कैन डिस्प्ले ओनली वन सीरीज ऑफ डेटा। मतलब ये एक ही सीरीज ऑफ डेटा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, द एरिया ऑफ द चार्ट इज अ टोटल परसेंटेज ऑफ द गिवन डेटा। मतलब जो एरिया होता है टोटल परसेंटेज होता है। मतलब जैसे एग्जांपल ब्लू कलर चेक करें तो इसका मतलब कितना परसेंटेज है, वो आपका एरिया बताएगा ब्लू कलर का। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्लाइस ऑफ द पाई रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेटा। मतलब जो एरिया होता है वो बताता है ये कितने परसेंट का है, ये कितने परसेंट का है और ये कितने परसेंट का है। ठीक है, मतलब परसेंटेज बताता है एरिया के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, द स्लाइसेस ऑफ पाई आर कॉल्ड वेजेस। ये ध्यान रखिए, एक दो नंबर पूछ देगा आपको, तो मतलब ये जो स्लाइस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जांपल चेक समझते हैं। एग्जांपल क्या है, इंपोर्ट किया हमने मैटप्लॉटलिब.plts प्लॉट। ठीक है, एक्स लिया 1 2 3 4। अब ई क्या है आपका 0.10। ई क्या है, मतलब जैसे कि कितना ये एक्सपांड करेगा उसके लिए। ठीक है, अब देखिए हमने पहला मतलब जो पहला हमारा प्लॉट बनेगा वो हल्का सा 0.1 एक्सपांड है। एग्जांपल से पहला हमारा बना था ब्लू कलर। ठीक है, तो आप देख पा रहे कि हल्का सा मतलब एक्सपांड हुआ है, ये हल्का सा एक्सपांड भी हुआ है, एंड बाकियों से मतलब थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है। ये बीच में हमारा 1 लाइन का गैप मिला है, तो क्या है 0.1 इसके लिए, एंड बाकी सेकंड 2 3 4 के लिए 0 0 है। तो मतलब इनमें ना एक्सपांड हुआ है ना, मतलब इनके बीच में ना कोई डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए सेवन में क्या, plt.py प्लॉट हमने मतलब प्लॉट किया x एक्सप्लोड इज इक्वल टू ई। ठीक है, एक्सप्लोड हमने जैसे मैंने बताया, एक्सप्लोड इन सेंस यहाँ पे जो एक्सप्लोड होगा बाहर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए था। हमने क्या किया, plt.title पाई चार्ट एंड pa.show, तो ये हमारा पाई चार्ट का था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा मतलब हो गए सारे मैट प्रोजेक्ट, हम टिंकर का देखते हैं, किंटर का। अभी आपका होता है GUI प्रोग्रामिंग। अब देखिए क्या होता है, टिंकर इज अ स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग GUI। मतलब का नॉर्मल पाइथन लाइब्रेरी होता है GUI क्रिएट करें, GUI इन द सेंस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब देखिए किंटर प्रोवाइड विजेट्स फॉर GUI एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारे विजेट्स प्रोवाइड करता है। विजेट्स मतलब बटन्स हो गया, लेबल्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सारे आपको विजेट्स होते हैं। ठीक है, आप देखिए एग्जांपल से समझते हैं। इंपोर्ट किंटर एस टीके। ठीक है, अब हमने मतलब इंपोर्ट किया, देखिए ये ध्यान रखिए किंटर को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, किंटर एस टीके। अब हमने क्या किया, रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। अब रूट इसका मतलब क्या है,
क्रिएट्स द मेन विंडो, ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब है कि एक नया मेन विंडो बनाता है। जैसे क्या क्या इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ जैसे कि आप प्रोग्राम रन करें यहाँ पे एक मतलब मेन विंडो बना के आ देगा, मतलब आपका सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बना देगा। ठीक है, तो वो होता है। आपने रूट चलाया तो tk.tk तो क्या करेगा, क्रिएट्स अ मेन विंडो। अब नेक्स्ट में क्या है, रूट डॉट टाइटल। टाइटल किस लिए होता है, मैं फर्स्ट जीरो टाइटल मतलब पता ही है आपको कि टाइटल किस लिए होता है। टाइटल आपको मतलब शो करने के लिए होता है कि क्या लिखा है, क्या बनाया गया है। मतलब ये क्या है, स्टार्ट्स द विंडो टच, स्टार्ट एंड शो द होगा। ठीक है, सोर्स द विंडो टाइटल, मतलब जो टाइटल यहाँ पे होगा उसके लिए होगा आपका माई फर्स्ट GUI। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, लेबल इज इक्वल टू tk डॉट लेबल रूट कॉमा टैक्स इज इक्वल टू हेलो किंटर। अब देखिए ये किस लिए होता है, क्रिएट्स लेबल विजेट विद टैक्स। अब देखिए लेबल इन द सेंस जैसे कि आप यहाँ पे एक ये होता है इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब ये आपका लेबल यहाँ पे होता है। ठीक है, अब रूट आपका यहाँ पे है, ये टीके डॉट टिंकर मतलब इसी को मतलब पिक कर रहा है। जैसे हमने रूट को तो मतलब टीके डॉट टिंकर हर बार ना लिखें, इसलिए इसने क्या किया, रूट को इसमें शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, और फिर आप इसको हर बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किंटर मतलब सारे जो बनेंगे उससे किंटर से बनेंगे, इसलिए हमने क्या कर रहे हैं कि हमारे बारह रूट को यूज किया है। रूट आपका क्या है, किंटर का ही एक मतलब मेन विंडो है। अब क्या है यहाँ पे कि मतलब सारा मेन विंडो पर काम करेगा इस वजह से। ठीक है, हमें लेबल इस इक्वल टू टीके डॉट लेबल रूट किया, रूट यहाँ से कॉल करेगा। टैक्स आपका क्या देगा, हेलो किंटर, मतलब जैसे कि आप ओपन करेंगे तो क्या देगा, एक यहाँ पे लेवल बना के दे देगा हेलो किंटर नाम का, क्रिएट्स लेवल विजेट विद टैक्स। ठीक है, मतलब टैक्स फॉर्म में एक विजेट बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, लेबल डॉट पैक, पैक द लेवल इन द विंडो। मतलब क्या, जैसे अब ये ना हो कि मतलब कुछ विंडो से बाहर चल जाए कुछ अंदर रहे, तो पैक क्या करता है, जितने सारे विजेट्स हैं उस सबको मतलब एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखता है। ठीक है, तो पैक उसके लिए होता है। रूट डॉट मेन लूप किस क्या होता है, स्टार्ट्स किंटर लूप, मतलब किंटर का लूप चलाता है। क्या होता है, मतलब कीपिंग विंडो ओपन अंटिल क्लोज मैनुअली, मतलब जब तक आप इसको मैनुअली क्लोज ना करें तब तक ये आपका विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए होता है। आपका प्रोग्राम समझ में आया होगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में है, ज़्यादा कोई मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। बस ये आपका रूट जानिए, टाइटल पता ही है, लेवल आपको पता है लेवल किस लिए होता है, एक कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट फॉर्म में डब्बा बनाना होगा उसको लेवल कहते हैं। अब हेलो किंटर उसके अंदर लिख के आएगा। लेवल पैक मतलब पैक करने के लिए कोई मतलब आपका जो भी है क्या कहते हैं उसे, लेबल हो गया या रूट हो गया, मतलब वो जैसे है बाहर ना जाए आपकी विंडोज़ की। और जो रूट जो मेन लूप है ये आपका मतलब जब तक आप खुद से क्लोज ना करें तब तक लूप चलेगा, उसके लिए आपका ये रूट डॉट मेन लूप चलता है। ठीक है, आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट से करते हैं कॉमन किंटर विजेट। देखो कुछ कॉमन विजेट्स होते हैं, कौन सा होता है, लेबल हो गया, लेबल किस लिए, डिस्प्ले टेक्स्ट, जिसे मैंने बताया था टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आपका विजेट्स होते हैं। ठीक है, बटन क्या होता है, ट्रिगर्स एंड एक्शन, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे बटन से टैप करेंगे तो जैसे कि आपका फोन ही का बटन ही कोई आप टैप करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन शो करता है, तो यहाँ पे बटन भी वही काम करता है, ट्रिगर्स एंड एक्शन। ठीक है, एंट्री क्या करता है, एक्सेप्ट यूजर इनपुट, एंट्री जो फंक्शन होता है वो यूजर का इनपुट एक्सेप्ट करता है। टेक्स्ट क्या करता है, मल्टी लाइन इनपुट, मतलब जैसे कि बहुत सारे इनपुट लेने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेम क्या होता है, कंटेंट्स फॉर विजेट्स, फ्रेम मतलब जैसे कि ये फ्रेम होता है, अब फ्रेम के अंदर क्या क्या मतलब विजेट्स आएंगे उसके लिए कंटेनर होता है। ठीक है, तो वो था हमारा। नेक्स्ट चेक करते हैं किंटर एग्जांपल्स। देखिए अब एक एग्जांपल है, मतलब इसमें क्या ना बटन और इनपुट लिया है, बटन बनाया है और एक इनपुट लिया है। ठीक है, अब देखिए किंटर का मतलब एग्जांपल से समझ लीजिएगा, क्योंकि 2024 में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था किंटर के बेस पे, प्रोग्रामिंग का ही था वो। तो अगर आपको मतलब अच्छे समझ में आता है तो शायद अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने पहले क्या किया, इम्पोर्ट किंटर एस टी के। ठीक है, इम्पोर्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट में क्या, डेफ ऑन क्लिक, हमने एक मतलब ऑन क्लिक नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है, डिफाइन फंक्शन, अगर आपने यूनिट 3 एंड 4 देखा होगा तो पता होगा कि डेफ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये करता है क्या, चेक करते हैं। अच्छा पर इसके अंदर समझते हैं, फिर ये देखते हैं। लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो प्लस गेट एंट्री, हमने ये कोड लिखा। अब ये कोड का मतलब क्या है, चेक करते हैं। अब ये क्या करता है, रिट्रीव्स यूजर इनपुट यूजिंग एंट्री डॉट गेट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है एंट्री डॉट गेट, तो क्या करता है, ये जो यूजर का इनपुट होता है उसको ये पिक करता है आपका डेफ ऑन क्लिक। ठीक है, एंड अपडेट्स द लेबल टैग्स टू हेलो यूजर। अब जो वहाँ पे जो लेबल होगा, मतलब जो लेबल मान लो कि यहाँ पे कुछ भी, जैसे आप विंडो ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, हेलो। अच्छा से ओके, मैं इसको थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मतलब इसका यूज़ नहीं आगे आएगा तो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए पहले वन सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब हमने जैसे कि नॉर्मल रूट करते हैं, रूट इज टीके डॉट टीके। ठीक है, तो क्या करेगा, क्रिएट्स मेन एप्लीकेशन विंडो एंड सेट्स टाइटल यूजर इनपुट। अब इसमें क्या किया हमने, एक मतलब नॉर्मल टाइटल सेट किया। ठीक है, टाइटल हमारा यूजर इनपुट होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में क्या हमने एंट्री, एंट्री जैसे मैंने बताया था मतलब यूजर इनपुट लेने के लिए होता है एंट्री आपका, तो एंट्री इज इक्वल टू टीके डॉट एंट्री रूट। ठीक है, तो क्या रूट में वो एंट्री लेगा,
क्रिएट्स एन एंट्री फील्ड फॉर यूजर इनपुट, एक जैसे कि यहाँ पे एक जगह बना देगा, वहां पे क्या होगा आपका यूजर जो है वो इनपुट यहाँ पे ऐड करेगा अपना, ठीक है। इनपुट कुछ भी नाम हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टिकट और एंट्री रूट बनाया, ठीक है। अब एंट्री डॉट पैक क्या था, जैसे मैंने बताया पैक किस लिए होता है कि मतलब जो भी विजेट है, अब मेरा कोई टेक्स्ट ही है, ये नहीं कि आपने डब्बा यहाँ तक बनाया आपका टेक्स्ट बाहर चला जाए, उसके लिए हमने बनाया कि जो भी टेक्स्ट रहे हमारा डब्बा का अंदर ही रहे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, एंट्री डॉट पैक बनाया। नेक्स्ट चेक करते हैं, बटन मैंने बताया था बटन क्या होता है, कोई एक्शन ट्रिगर करता है, तो यहाँ पे मैंने बटन बनाया। तो बटन क्या है, बटन इज इक्वल टू टीके डॉट बटन रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी कमांड ऑन क्लिक। अभी क्या किया, अभी पूरा फंक्शन है कि एक बटन क्रिएट किया है, ठीक है। अब बटन क्रिएट में क्या, जैसे आपने यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दिया, ठीक है, बटन तो मैंने बना दिया। अब उसके अंदर क्या लिख के आएगा आपका, क्या है, टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी, तो इसके अंदर आपका आएगा क्लिक मी आएगा लिख के, ठीक है। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगी, कमांड ऑन क्लिक है यहाँ पे, अब देखिए कमांड इज ऑन क्लिक, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक कमांड क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऑन क्लिक कमांड अब ये क्या करेगा आप समझिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो क्या हमने यहाँ पे रूट मतलब एंट्री ले लिया था यूजर से, मान लिया हमने यूजर से एंट्री ले लिया था, एक नाम मान ले कि अनुभव, हमने एक नाम ही ले लिया, अपना नाम यूज कर रहे हैं ANBH, ठीक है। हमने मतलब मेरा नाम लेके मैंने रख लिया, अब क्या करेगा, एंट्री कर लिया उसने, यहाँ पे मेरा नाम उसके पास है, अब क्या करेगा वो, डेफ ऑन क्लिक इसको कॉल करे तो वो क्या देगा, रिट्रीव्स यूजर इनपुट डॉट गेट एंट्री, जिसे मैंने जो यूजर इनपुट दिया था वो एंट्री डॉट गेट ये फंक्शन यूज करके उसको मतलब पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो आउटपुट प्रिंट करेगा कैसे, हेलो यूजर इनपुट, यूजर इनपुट मैंने क्या दिया था, अपना नाम दिया था अनुभव, तो अब वो प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो अनुभव, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैंने बटन डॉट पैक किया था, सिमिलर की बटन जो मतलब बटन के बाहर कुछ ना चला जाए, ठीक है। अब लेबल क्या करेगा, लेबल जैसे मैंने बताया लेबल होता किस लिए था, अगर आपको यहाँ पे लेबल किस लिए होता है, कहाँ गया, डिस्प्ले टेक्स्ट, टेक्स्ट और डिस्प्ले करने के लिए लेबल क्या होता है, टीके डॉट लेबल रूट, ठीक है। रूट लिखना कंपलसरी है, रूट यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो तो रूट लिख रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट योर नेम विल अपीयर है, देखिए अब क्या कर टेक्स्ट मतलब हमने पहले से एक नाम जैसे कि यहाँ आपका ये विंडो हो गया, तो वहाँ पे लिख मतलब ये पहले से लिखा रहेगा यहाँ पे कि योर नेम विल अपीयर हियर। उसके बाद जैसे मतलब अब ये उसके नीचे बटन भी होगा आपका, तब बटन जब टैप करेंगे तो आपका फिर नाम वहाँ पे आएगा हेलो डैश, ठीक है। तो वो था। अब लेबल डॉट पैक आपने पैक कर लिया कि मतलब बाहर ना जा पाए। अब उसके बाद डू डॉट मेन लूप, जब मैंने बताया था कि जब तक आप इसको मैनुअली क्लोज ना करें तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा। तो ये आपका था टिंकर का एग्जाम्पल बटन्स के लिए, ठीक है, ओके। अब देखिए पाइथन IDEs ये भी आपका एक टॉपिक है। अब कौन कौन सा होते हैं, अब इसके एग्जांपल्स क्या है, पाइचार्म हो गया, जुपिटर हो गया, VS कोड, IDLE। अब देखिए पाइथन IDEs होते किस लिए हैं, जिससे सिंपल वर्ड्स में मतलब पाइथन प्रोग्राम रन कराने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके लिए होते हैं। अब पाइचार्म क्या करता है आपका, एडवांस डिबगिंग इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, ठीक है, ये होगा पाइचार्म का। जुपिटर क्या है, नोटबुक, एक जुपिटर नोटबुक क्या है, इंटरैक्टिव ग्रेट फॉर डेटा साइंस, आपको डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट होता है ये। VS कोड क्या है, मतलब ये सारे मतलब जैसे कि एप्लीकेशंस टाइप के हैं जो आप मतलब पाइथन कोड रन कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना। VS वो कोड क्या होता है, लाइट वेट, सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज, बहुत से लैंग्वेज सपोर्ट करता है VS कोड, ठीक है। अगर आपने VS कोड यूज़ किया हो तो और अच्छी बात है। आइडियली क्या होता है, सिंपल बिल्ट इन पाइथन आईडी, मतलब आइडियली होता है वो सिर्फ पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है, बाकी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रनिंग पाइथन जुपिटर कोड इन जुपिटर, आपने मतलब पाइथन कोड रन करते हैं जुपिटर में। एग्जांपल ये मतलब एक्चुअली नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या, प्रिंट हेलो जुपिटर नोटबुक, जब पाइथन रन मतलब प्रिंट करते हैं प्रिंट हेलो उसी टाइप का। जुपिटर अलाउस इनलाइन विजुअलाइजेशन, ठीक है, यूज वाइडली इन मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस, ज़्यादातर आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए समरी, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है उसका समरी। हाँ, नमपाई पढ़ा, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बोलते हैं उसको, पांडास पढ़ा, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, मैटप्लॉटलिब पढ़ा, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, पाइथन आईडीज लाइक पाइचार्म, जुपिटर, VS कोड हेल्प इन एफिशिएंट प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्लास थैंक यू वेरी मच, यही पे मतलब लेक्चर खत्म होता है यूनिट 5 का वन शॉट। एंड मतलब अल ट्राई कि मतलब अभी तो मतलब ऑलरेडी 30 हो चुके हैं, तो अल ट्राई कि मतलब अराउंड 6 या 7 तक या मतलब अप्रॉक्स मतलब 7 to 8 तक मैं मतलब जो वन शॉट और एक बनाने वाला हूँ उसमें से प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो वो वीडियो बहुत जल्द बना के मैं अपलोड कर दूँ कि मतलब आप प्रोग्राम्स भी देख के जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए एंड प्रोग्राम आ गया जैसे पिछले साल हुआ था, तो फिर आपके नंबर्स कम आ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि मतलब आप कुछ क्वेश्चंस प्रोग्राम्स करके जाएं, ठीक है, तो बेटर होगा आपके लिए, मतलब क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, ठीक है।
So class, thank you very much. So please like and subscribe. Okay, thank you class, thank you very much, and best of luck for your paper.